अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़रा एशिया से बाहर जाते हैं और कोई और रेसिपी ट्राई करते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट की रेसिपी है hummus। आज हम ट्राई करते हैं और मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, यानी मैं भी आपकी तरह एक्सपेरिमेंट करने लगी। इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि जब फर्स्ट टाइम मुश्किलात आती हैं वो आपको भी ना आए जो मुझे आई थी। चनों को हमने भिगो लिया ओवरनाइट या 2-3 घंटे कम से कम भिगो लें और उन्हें फिर गले रहती है हमने। नमक ऐड करना ना भूलिएगा। साथ ही दूसरे चूल्हे पे हम रखते हैं वाइट तिल। फ्राई कर लेते हैं इनको अच्छी तरह। इनको हमने ड्राई फ्राई करना है, ऑयल नहीं डालना, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना, जस्ट इनको थोड़ा सा ड्राई फ्राई करेंगे हम। और साथ में देखिए जी चने गल गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं, ड्रेन आउट कर लिया इनका पानी और इन्हें रख लिया है साइड पर। वाइट तिल से बनानी है हमें ताहिनी, जो हमें इसके लिए ऐड करनी होती है जब हम ब्लेंड करते हैं चनों को। तो ताहिनी बनाने के लिए हमें वाइट तिल फ्राइड और इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल ज़रूर होना चाहिए। इंग्रीडिएंट तो जम स्टार्ट कर दिया, अब इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम अपने अरेंज कर लेते हैं। 2-3 जगह हमें लहसुन की चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए हमें तकरीबन 1 कप, और नींबू का रस चाहिए, और हमें चाहिए साथ में ज़ीरा 1 चम्मच। ये सब चीज़ें हमें अभी ऐड करनी है। पिसी हुई धोड़ा मिर्च, अदरक और धनिया मिर्चें हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। पहले मैंने थोड़ा सा ड्राई ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला। और ये तो प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट आसानी से हो गया था, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस था उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई कि मैंने इसको जार में डाला और इसमें मैंने थोड़ा पानी डालना था और लेमन जूस डाल के, और इसको ब्लेंडर मेरा काम नहीं कर रहा था। देन मुझे दूसरे ब्लेंडर यूज़ करना पड़ा, बट इट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट। इसको आपने ताहिनी ऐड करके ब्लेंड करना है, मेरी वाली गलती मत करिएगा। ताहिनी को हमें इसी में ऐड कर लेना है तो हमारे लिए ईज़ हो जाएगी। और साथ ही ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा पानी, सभी चीज़ें हम साथ में डालेंगे और नमक भी ऐड कर देंगे। ये सब कुछ हमें डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करना था, बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी हमारे लिए आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। जो मैंने मिस्टेक की थी कि मैं इसको इसके बिना पहले ब्लेंड करती रही, और उसके बाद फिर अब ये बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे तो ये हमारे सर्विंग के लिए तैयार भी हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं जितना मुझे लगा था फर्स्ट टाइम में। और ये मिडिल ईस्ट की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स में मिर्चें, स्पाइसेस इतने नहीं हैं जितने हम खाते हैं। सो अगर आप इसको स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो इसका पाकिस्तानी वर्जन मैं बनाऊंगी, जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलें जी, ये रेडी हो गया है। इसको अगर आप नान के साथ लेना चाह रहे हैं तो इसके साथ आपको कुछ स्पाइसेस के लिए अचार इज़ बेस्ट। और उसके अलावा आप इसको पीटा ब्रेड के साथ या फिर फ्लफ़ी के साथ सर्व किए रहें, बहुत मज़े के लगेंगे। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।